संतभाव मलूकदास जी 108 वर्ष तक जीवित रहे। संतभाव मलूकदास जी की विवाह भी हुआ था बहुत कम उम्र में। जब उनके माँ बाप ने देखा कि इनमें वैराग्य अधिक है और ये शायद गृहस्थ जीवन से भाग न जाए, तो उन्होंने उनकी शादी कर दी। शादी कर देने के बाद एक लड़की भी हुई और लड़की और उनकी पत्नी दोनों ही प्रसव के बाद दोनों का ही शरीर शांत हो गया। वही उन्हीं को 17-18 वर्ष की आयु संत मलूकदास जी की जब ये घटना घटी, उसके बाद फिर उन्होंने विवाह नहीं किया और पूर्ण गिरफ्तों का जीवन व्यतीत किया और 108 वर्ष तक जीवित रहे। जैसा कि प्रकाश जी ने भी बताया है, संवत 1631 में उनका जन्म हुआ और संवत 1739 में उन्होंने अपने शरीर का छोड़ दिया। उनके जीवन की एक घटना है। ऐसा था कि घर वालों ने इनको कम्बल बेचने का काम दिया था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो कि एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यकार हैं, उन्होंने एक नाटक लिखा है संत मलूकदास जी पे, जो आज के दिन दिल्ली रेडियो स्टेशन से भी प्रसारित होगा और इलाहाबाद रेडियो स्टेशन से भी प्रसारित होगा। तो उस नाटक में उन्होंने ये दिखाया है कि संत मलूकदास जी कम्बल का व्यापार करते थे। तो उन्होंने कहा है कम बल, अर्थात जिनके पास कम बल होता था उनको अधिक बल देते थे। मतलब वो जिनके पास कम बल होता था, तो कम्बल का व्यापार करते हुए उन्होंने उसका अर्थ निकाला कि जिसके पास कम बल हुआ करता था उनको अधिक बल दिया करते थे। तो संत मलूकदास जी जो है वो कम्बल का व्यापार करते थे। तो और उन दिनों मुसलमानों का राज था और 4 बादशाहों का समय संत मलूकदास जी ने देखा था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, 4 बादशाहों का समय उन्होंने देखा था। तो संत तुलसीदास जी के समकालीन थे। इन्हें बल्कि यूं कहना चाहिए कि संत तुलसीदास जी ने जिस सन में रामायण की रचना प्रारंभ की है, उसी सन में संत मलूकदास जी का जन्म हुआ है। और रामायण की रचना प्रारंभ करने के बाद संत तुलसीदास जी जो हैं वो 50 वर्ष तक और जीवित रहे हैं। तो 50 वर्ष की उम्र संत मलूकदास जी की थी जब तक कि तुलसीदास जी जीवित रहे हैं। और बनारस में संत मलूकदास जी की और तुलसीदास जी का सत्संग हुआ है। दोनों मिले हैं संत आपस में और दोनों का सत्संग हुआ है। तो संत मलूकदास जी कम्बल का व्यापार करने के लिए जाया करते थे, हाटों में जाते थे। हाट कहते हैं बाजार को। बाजार लगती है जैसे मंगल बाजार यहाँ लगती है, ऐसे उन दिनों भी बाजार लगा करती थी। गांव-गांव में बाजार लगती थी। तो बाजार में जाते थे कम्बल का व्यापार करने के लिए। तो एक दिन की बात है कि कम्बल लेकर के बाजार गए और वहां कोई कम्बल उम्बल बिका नहीं। जैसा कि प्रकाश जी ने भी बताया कि कम्बल उम्बल बिक जाते थे, आदमियों में बांट दिया करते थे, मगर इतने पर भी उनको कोई घाटा नहीं होता था। पता नहीं क्या अलौकिक चमत्कार था कि सब कुछ बांट देने के बाद भी घर में जब आते थे हिसाब किताब बिल्कुल पूरा रहा करता था। तो संत मलूकदास जी लौट रहे थे, हाट से बाजार से घर लौट रहे थे। रास्ते में एक पेड़ के पास बंद हो गए, थक गए थे तो कम्बल का गट्ठर रख करके वहां लेट गए। थोड़ी देर में नींद आ गई। इतनी देर में एक मजदूर वहां आया। मजदूर ने आकर के संत मलूकदास जी को जगाया और जगा करके कहने लगा कि मलूकदास जी, ऐसा लगता है कि आप थक गए हो, लाओ आपका ये गट्ठर मैं पहुंचा दूं आपके घर तक। तो संत मलूकदास जी तैयार हो गए, ठीक है तू पहुंचा दे। वो गट्ठर लेके चला और गट्ठर लेके बहुत तेजी से चला। संत मलूकदास जी पीछे रह गए और अपना वही राम भजन में अपनी आध्यात्मिक मस्ती में चले आ रहे थे। संत मलूकदास जी को गट्ठर वो जो कम्बल वाला था उसको लेकर के मजदूर घर पहुंच गया। जब घर को पहुंचा और उसने मलूकदास जी की माता जी से कहा कि ये गट्ठर है, मैं लेकर के आया हूँ और पीछे पीछे मलूकदास जी आ रहे हैं, ये गट्ठर। तो मलूकदास जी की जो माँ थी उनको शंका हुई, शक हुआ कि मलूकदास जी भी अजीब है,
मलूकदास ये अजीब है, मलूक कहती थी वो, अजीब है कि उन्होंने गट्ठर को एक मजदूर के हाथ भेज दिया। मान लो इसमें से उसने कम्बल निकाल लिया हो तो हम क्या करेंगे? तो नौकर के ऊपर शक हो गया। तो उन्होंने नौकर से कहा कि भाई तुम्हें मजदूरी भी देनी है, तो अभी तुम्हें ये रोटी हम देते हैं, रोटी कमरे में बैठ जाओ, रोटी खाओ, और रोटी जब तक खाते हो मलूकदास जी आते हैं, मलूक आ जाएं तो उसके बाद तुमको पैसे भी दे देंगे, तुम चले जाओ। जब बहुत ठीक है, वो रोटी लेकर के कमरे के अंदर बैठ गया। कमरे के अंदर बैठ गया। बैठ जाने के बाद माँ ने क्या किया कि कमरे में कुंडी लगा ली, ये कहीं भाग न जाए, ये मजदूर कहीं भाग न जाए। कुंडी लगा ली। कुंडी लगा लेने के बाद थोड़ी देर के बाद मलूकदास जी अपनी आध्यात्मिक मस्ती में वैसे ही आ गए तो माँ ने कहा, मलूक तू बड़ा अजीब है, अरे तुझे कम्बल की गठरी दी थी, तुझे मजदूर कम्बल की गठरी दे दी कि तू घर पहुंचा और तू पीछे रह गया, उसने मान लो कम्बल निकाल लिया हो तो मलूकदास जी चुप रहे। तो माँ ने कहा कि मलूक ऐसा है कि उस मजदूर को मैंने रोटी दी थी खाने के लिए, और मैंने उसको कमरे के अंदर बैठा दिया है रोटी खाने के लिए, और बाहर से कुंडी लगा ली है, तो कुंडी खोल ले और वहां जाकर के दे, और उसके बाद उसको मजदूरी दे करके विदा कर देना। मलूकदास जी उस कमरे में गए, कुंडी खोली। कुंडी खोलने के बाद जब अंदर गए तो वहां मजदूर नजर आए थे। मजदूर खाई नहीं, रोटी का आधा टुकड़ा पड़ा हुआ। मलूकदास जी रोने लगे कि भगवान जो है उन्होंने मजदूर का रूप धर करके वो आए, और आकर के उन्होंने दर्शन, तो मलूकदास जी वो रोटी का टुकड़ा वो खा गए। 3 दिन तक उसी कमरे में बैठ रहे। 3 दिन तक कमरे में बैठ रहे, तो तीसरे दिन उसी कमरे में उनको भगवान का दर्शन हुआ, परमदूत का दर्शन हुआ। जब परमदूत का दर्शन हो गया तब मलूकदास जी बाहर आए, और उसी दिन से संत मलूक जो तो मलूकदास हो गए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कम्बल का व्यापार करा बंद कर दिया और अपना संतों का जीवन व्यतीत करने लगे, संतों के साथ ही मिलकर के घूमने फिरने लगे।